तो बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्ट फाइवर से करते हैं और फाइवर के बाद वो अपवर्क के ऊपर आते हैं। लेकिन मेरा जो स्टार्ट था वो अपवर्क से ही हुआ था। अपवर्क पे मैंने काफ़ी अरसा काम किया है, मेरी काफ़ी प्रोफाइल्स हैं जो कि कुछ टॉप रेटेड हैं और कुछ टॉप रेटेड प्लस प्रोफाइल्स हैं। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपवर्क पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी कंपनीज भी मिलती हैं और उसकी रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लगता है। लेकिन अगर आप फाइवर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए होता, ठीक है। आपको वहाँ पर बहुत सारे छोटे क्लाइंट्स में मिलेंगे। बड़ी कंपनीज भी अब आना शुरू हो गई हैं फाइवर पे, लेकिन आपको मोस्टली जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो छोटी कंपनीज से ही मिलेंगे। तो मेरी अपवर्क पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपको अपवर्क की इन डेप्थ स्ट्रेटजीज बताई थी कि किस तरीके से आप अपवर्क पे जॉब्स ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी अपवर्क प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल सर्चेस के अंदर रैंक हो। तो मेरा नाम है सुभान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपवर्क ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपने सिंपली एक काम करना है और वो काम ये करना है कि आपने यहाँ पर रिसर्च करनी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपवर्क ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आप फाइवर की तरह यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ हद तक ये चीज़ वर्क करती है, लेकिन मोस्टली ये जो चीज़ डिपेंड करती है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है और अपना प्रपोजल है वो बेहतर से बेहतर बनाना होता है ताकि आपका क्लाइंट वहां पर आपको हायर करे। अब यहाँ पर मैंने सिंपली किया यह है कि मैंने सर्च बार के अंदर जाके यहाँ पर टैलेंट वाले सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने शॉपिफाई सर्च किया है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास जो फ्रीलांसर्स आ रहे हैं वो शॉपिफाई से रिलेटेड ही हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल भी यहाँ फर्स्ट के ऊपर नजर आए, उसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आपने कुछ कीवर्ड्स के साथ खेलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इसने अपने टाइटल में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि शॉपिफाई डिज़ाइन, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई डेवलपर, शॉपिफाई स्टोर। इतनी बार यहाँ पर शॉपिफाई का कीवर्ड आया है जिसकी वजह से अपवर्क को ये लग रहा है कि ये बंदा शॉपिफाई का एक्सपर्ट है और ये आपकी प्रोफाइल को ऊपर शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक ही चीज़ है टाइटल जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ऊपर आती है। नीचे आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्टेड बिकॉज दे वर्कड ऑन 43 जॉब्स फाउंड दैट मैच योर सर्च। इसका मतलब इस बंदे ने 43 ऐसी जॉब्स के ऊपर काम किया है जो शॉपिफाई से रिलेटेड थी, जिसकी वजह से इसने आपको अपवर्क ने आपको ये बंदा सजेस्ट किया है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इसने शॉपिफाई वर्ड टाइटल में सिर्फ 2 बार यूज़ किया है और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इसने 42 जॉब्स के साथ जॉब्स पे काम किया है जो शॉपिफाई से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट हैं तो आप ये देखेंगे कि इसने इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसके पास बैजेस कौन से हैं और इसका जॉब सक्सेस रेट क्या है, और ये चीज़ें कुछ चेक करने के बाद आप इसकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। एज ए क्लाइंट आप ये चीज़ सोचेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि इसका जो ऑर्ली रेट है वो 9.9 पर आवर है और इसका है $80 पर आवर। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का इतना बजट नहीं है तो वो ऑब्वियसली इस 9.9 पर आवर के साथ जाएगा, क्योंकि उसका जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो भी और ये टॉप रेटेड भी है और इसने 20 के अर्न भी किए हुए हैं। तो इस वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट इसके ऊपर बनेगा कि ये कम प्राइस में भी है और इसने इसका जो सक्सेस रेट है वो भी बेहतर है। 90 से अबव हो सक्सेस रेट तो वो अच्छा होता है, ठीक है। हम ये चीज़ तो नहीं देख सकते कि ये किस तरह से जॉब्स ले रहे हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये आखिर किस वजह से यहाँ पर रैंक है। उसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि इसके टाइटल में शॉपिफाई काफ़ी बार यूज़ हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर शॉपिफाई, हमें यहाँ पर जो फीचर्ड स्निपेट आप इसे कह सकते हैं, इसके ऊपर भी हमें शॉपिफाई जो है वो दो बार नज़र आ रहा है, बल्कि 3 बार नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि इस बंदे ने जो अपने स्किल्स ऐड किए हैं, जो टैग्स ऐड किए हुए हैं, उसके अंदर भी शॉपिफाई टेम्पलेट, शॉपिफाई एसईओ, शॉपिफाई ऐप, शॉपिफाई प्लस, तो इसने हर जगह पे शॉपिफाई ऐड किया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसे ओपन इन अ न्यू विंडो करते हैं हम। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली ये करूँगा कि शॉपिफाई के कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 3 बार यहाँ पर शॉपिफाई आया हुआ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में 5 बार शॉपिफाई इसने लिखा हुआ है और 4 बार इसने अपने टाइटल में
शॉपिफाई ऐड किया हुआ है। अब इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह पे बार बार शॉपिफाई ऐड करना है, ऐसा नहीं करना। जो रियल तरीके से, जो एक ऑर्गेनिक वे होता है जिससे चीज़ें लिखी जाती हैं, आपने उसी तरीके से ही अपना टाइटल लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नए सिरे से कोई चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त। आपने सिर्फ ये देखना है कि ऑलरेडी लोग क्या कर रहे हैं जिस वजह से उनकी प्रोफाइल रैंक हो रही है। तो हम इस प्रोफाइल को एज एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इसने टाइटल के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, तो हम अपना टाइटल इस तरीके से बनाएंगे जो इसके टाइटल से मैच करता हो। अब यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप इसका टाइटल एज इट इज़ कॉपी करें और अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाल दें। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शॉपिफाई डिज़ाइन और एक्सपर्ट्स और ये डेवलपर और ये स्टोर सिर्फ यही क्रिएट कर सकते हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी टाइटल ऐड कर सकते हैं एज इट इज़, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन अपनी खुद लिखनी है। कभी भी किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी ना करें। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर इसने शॉपिफाई से रिलेटेड सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो ये करता है, और ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। तो आप भी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपनी अपवर्क की डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि आप ये चीज़ कॉपी कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ जो लिखी हुई है आप इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। अब आपके लिए आसानी ये हो गई है कि आपको नए सिरे से कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है जिसकी प्रोफाइल अपवर्क ने रैंक की हुई है और उसके पास जॉब्स भी हैं, तो आप उसी की ही चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है कि कभी भी ये चीज़ ना लगे कि आपने एज इट इज़ सेम चीज़ कॉपी की हुई है। लेकिन ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये तो ऑब्वियसली सेम कीवर्ड्स ही है ना, इस वजह से इसमें कोई भी मसला नहीं होता। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि इसके पास टॉप रेटेड का बैज है और अपवर्क पे टॉप रेटेड का बैज लेना कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपली अपवर्क बैजेस के अंदर जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और बहुत ही हल्की रिक्वायरमेंट होती है कि आप टॉप रेटेड तो इजीली बन जाते हैं। तो आपकी अगर न्यू प्रोफाइल है और आपने अभी तक काम नहीं स्टार्ट किया, तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज इसी तरीके से करना है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप उस स्किल के ऊपर काम करते रहेंगे तो आपकी भी प्रोफाइल नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को इसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं जैसे कि इन लोगों ने किया हुआ है, जैसे कि इस बंदे ने भी किया हुआ है, इसकी हम अगर प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो इसने भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ। आप देखें कि शॉपिफाई का कीवर्ड काफ़ी बार यूज़ हुआ है और आपने 5-6 प्रोफाइल्स ओपन करनी है और उनकी आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो देखनी है कि उन्होंने किस तरीके से लिखी हुई है। कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें दूसरे की प्रोफाइल से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो आपने अपनी ऐड करनी है। जैसे कि इस चीज़ को हम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि ये उसने खुद ये सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। हाँ, जो कीवर्ड्स अगर लिखे हुए होते हैं उनको आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को कॉपी करना, अगर आप कॉपी करेंगे कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकता है कि इसने मेरी चीज़ कॉपी की हुई है। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने अपनी एक वीडियो लाजमी बनानी है। आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट टाइप कर लें और उसी स्क्रिप्ट को बोल के अपने कैमरा से, अपने सेलफोन के कैमरा से आप एक वीडियो बना लें और उसको यहाँ पर ऐड करें। इससे क्लाइंट का जो आप पे ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो अवेलेबल नाउ का ये जो बैज है ये भी आप ले सकते हैं। इसके कुछ कनेक्ट्स आपके डिडक्ट होंगे पर मंथ और आपको ये अवेलेबल नाउ का बैज मिल जाएगा, जिससे क्लाइंट को पता चलेगा कि आप उसके काम को करने के लिए अवेलेबल हैं। अब जब आपने ये सारी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, इसके बाद आप जब किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपवर्क ओपन करता हूँ और इसकी होम फीड पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया शॉपिफाई, तो मेरे पास शॉपिफाई से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स आ गई हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा ये कि मैं लेस देन 5 प्रपोजल वाली जॉब को सिलेक्ट कर लूँगा। प्रोजेक्ट टाइप के ऊपर आए तो प्रोजेक्ट टाइप के अंदर आप यहाँ पे ऑरली जॉब्स भी कर सकते हैं और फिक्स्ड भी कर सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं फिक्स्ड प्राइस के ऊपर काम करूँ, और अगर किसी क्लाइंट की ऑरली जॉब है भी सही तो हम वहाँ जॉब लेने के बाद उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं क्लाइंट से कह के कि हम ना फिक्स्ड के ऊपर आपके साथ काम करेंगे। तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑरली से फिक्स्ड पे कन्वर्ट कर देगा। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप जितना जल्दी काम करना चाहें, जितना लेट काम करना चाहें, जैसे मर्जी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑरली जॉब करते हैं तो आपका जो अपवर्क ट्रैकर है
है, वो जो ट्रैकर वाली ऐप है वो आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करती है और हर 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपका एक स्क्रीनशॉट जाता है जो कि क्लाइंट देख सकता है कि आप उसी के ही काम पे उसी के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं भाई कोशिश करता हूँ कि मैं फिक्स्ड के ऊपर ही काम करूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने ये लेस देन 5 सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि अभी ये जो जॉब्स आई हैं इसके ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं और अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे चांसेस ज़्यादा है कि क्लाइंट को मेरा प्रपोजल नज़र आ सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पर अपवर्क का जो बूस्ट प्रपोजल वाला ऑप्शन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बूस्ट प्रपोजल के अंदर ये होता है कि आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा होता है कि भाई जो फर्स्ट बिड है वो कितने की थी, सेकंड बिड कितने की थी। लोग यहाँ पर कनेक्ट स्पेंड करके बिड लगा सकते हैं और अपने प्रपोजल को क्लाइंट के पास ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, लर्न हाउ टू बूस्ट योर प्रपोजल, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपके कनेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको कनेक्ट्स परचेज़ करने पड़ेंगे, तो ये एक सीन होता है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक टाइटल, अगर आप एज इट इज़ टाइटल कॉपी करना चाहते हैं और आपको वो सारा काम आता है तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऐड कर लें। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स थे, मैंने आपको बताया था कि जो मेन कीवर्ड्स हैं जो कि हर कोई शॉपिफाई के अंदर करता है, उस पे काम करता है, तो वो आप कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और साथ में आपने जो सेंटेंसेस है वो जो लिखने हैं उसके अंदर आपने शॉपिफाई कीवर्ड को तकरीबन 4 से 5 मरतबा आपने उसे यूज़ करना है। और ऑब्वियसली वीडियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं तो आप अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं जिससे क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो आप पे काफ़ी अच्छा बन जाता है। और वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली एक सेल फोन से आपने वीडियो बनानी है, स्क्रिप्ट आप पहले से लिख लें, वही स्क्रिप्ट आपने बोल देना है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो गौर से आपने सुननी है। तो ये सारा काम करने के बाद भी आपकी प्रोफाइल ने सर्चेस के अंदर एकदम रैंक नहीं हो जाना, आपकी प्रोफाइल नीचे ही होगी। उसको ऊपर लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपली जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है और जॉब्स ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करना है जो लेस देन 5 कनेक्ट्स वाली हो। आपने एक अच्छा सा प्रपोजल लिखना है, प्रपोजल लिखने के बाद आपने उसे उस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता वो जॉब्स विन करना स्टार्ट करेंगे तो अपवर्क आपकी प्रोफाइल को सजेस्ट करेगा। तो जब आपकी प्रोफाइल को सजेस्ट करेगा तो किसी क्लाइंट ने अगर जॉब पोस्ट भी की है तो वहां पर भी उसको अपवर्क जो है आपकी प्रोफाइल सजेस्ट करेगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर, तो आप इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरव्यू का इनविटेशन आएगा, आप वहां से अप्लाई करेंगे और फिर उससे डिस्कशन करने के बाद आपको वो जॉब ऑफर सेंड करेगा और आपको जॉब मिल जाएगी। तो जब आप इस तरह की जॉब्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी ये वाला बैज आपको नजर आएगा जो ये सजेशन लिखी हुई अपवर्क की तरफ से, सजेस्टेड बिकॉज दे वर्कड ऑन 43 जॉब्स फाउंड दैट मैच योर सर्च। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप ज़्यादा जॉब्स के ऊपर काम करेंगे अपने स्किल से रिलेटेड, अपवर्क भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा और आपको इस जगह के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल ऊपर आ सकती है। तो अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं कि अपवर्क पे प्रपोजल किस तरीके से लिखना होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अपनी जहन में रखनी होती हैं और कुछ और मज़ीद इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और मैं अपवर्क की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हुआ, तो अभी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको मेरी वीडियोस फौरन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।